हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11th है। और इस चैनल पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी का जो है सेट बना बना करके अपलोड किया जा रहा है। तो इस चैनल पर जाएं, विजिट करें और प्लेलिस्ट चेक करें। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल से आप जो है आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इस चैनल पर बने रहते हैं तो ठीक है। तो इस वीडियो में जो है लगभग जो है हम लोग 50+ जो है क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोडेड किए जाते हैं, तो जा करके आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं क्लास 11-12 के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है, कि किन को जाना जाता है। और ये रहे इनके 4 ऑप्शंस। तो इसमें एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के पितामह किन्हें कहा जाता है, कौन जाने जाते हैं, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन जो है अब बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हेन वाज एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश्ड। तो ये पब्लिश हुआ था 1776 को, ठीक है। तो इसको जो है याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेयर इज द इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पटना। तो ये कोलकाता में लोकेटेड है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो वर्ड स्टैटिक्स है ये किस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। स्टेटस से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है। और इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें जो स्टेटस जो है, स्टेटस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ब स्टेयर से आया है, ठीक है, स्टेयर, स्टेयर से आया है। और स्टेयर का मतलब होता है टू स्टैंड, ठीक है। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्टैंड। ड्राइव क्या कहाँ से हुआ है, स्टेटस वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो लैटिन वर्ड है। और स्टेटर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ब स्टेयर से ड्राइव हुआ है, और स्टेयर का मतलब होता है टू स्टैंड, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सोर्स ऑफ डेटा इज, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो सोर्स ऑफ डेटा जो होता है दोस्तों, सोर्स ऑफ डेटा, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे ऑप्शन ए और बी दोनों बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ नेशनल लेवल सर्वे ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स इशूज, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या लेबर ब्यूरोज, ठीक है। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है, कि इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन बी जो है 1951 करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, सेंसस होता है, सैंपल होता है, स्टेट होता है या क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा सैंपल जो है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेबल इज। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, टाइटल, हेड नोट, टेबल नंबर, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो इसका जो है डी, ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखते हैं कि द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। तो ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, पीरियोडिक चार्ट हो गया, फिनेंशियल चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया या पाई चार्ट हो गया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, पीरियोडिक चार्ट, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि ए ग्राफ ऑफ ए टाइम सीरीज इज कॉल्ड ए टाइम सीरीज ग्राफ, हिस्टोरिक ग्राफ और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ठीक है।
तो इसको भी ध्यान में रखना कि टाइम सीरीज जो होता है, ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ जो होता है इसको टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं, हिस्टोरी ग्राफ भी कहते हैं और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी इसको कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग ये, ठीक है, कि इसमें जो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और इसको जाना जाता है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन है, हिस्टोग्राम, ओगिव या मैप या पाई डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो इमेज बना हुआ है वो क्या है, पाई डायग्राम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए बार डायग्राम इज क्या होता है, सिंगुलर मल्टीपल होता है, बोथ सिंगुलर और मल्टीपल दोनों होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिज होता है। तो बनेगा, सबसे पहले जानते हैं कि ए बार डायग्राम, ठीक है, इसको जाना जाता है ए बार चार्ट के नाम से भी या बार ग्राफ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जो बार ग्राफ होता है इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो बार्स टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि ये बार डायग्राम जो होता है कैन बी आइदर अ सिंपल बार और मल्टीपल बार, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम। अब ये डिपेंड करेगा वेदर ऑन इट रिप्रेजेंट वन और मोर सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सिंगुलर और मल्टीपल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या तो सिंगुलर या तो मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द लेंथ ऑफ ग्राफ इज जनरली क्या होता है, इक्वल होता है, हाफ ऑफ द विड्थ होता है, या 2 टाइम्स द विड्थ होता है, या 1.5 टाइम्स द विड्थ होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 1.5 टाइम्स द विड्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओ गिव इज ऑल्सो नोन एज, ओ गिव को किस नाम से जानते हैं, तो देखो ओ गिव को जो है कॉम्युलेटिव फ्रेक्वेंसी पॉलीगॉन या कॉम्युलेटिव फ्रेक्वेंसी कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन अब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। तो एन ओ गिव इज हैंड ड्रॉन ग्राफ, ठीक है, हैंड ड्रॉन ग्राफ होता है, दैट शोज अ कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। वहीं पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है कि एन ओ गिव इज अ प्लॉट ऑफ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी ध्यान में रखना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पाई डायग्राम इज क्या होता है, यूनी डायमेंशनल डायग्राम होता है, बाई डायमेंशनल डायग्राम होता है, ट्राई डायमेंशनल डायग्राम होता है, या नॉन डायमेंशनल डायग्राम होता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा पाई डायग्राम जो होते हैं, ठीक है, पाई डायग्राम जो होते हैं वो यूनी डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ठीक है, कितने होते हैं। तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं वो 3 होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, मिड वैल्यूज होता है, या नन ऑफ दिज होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल जो होता है वो मिड वैल्यू होता है, या क्लास मार्क भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, द क्लास मार्क इज द एवरेज ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसको भी याद रखना कि इसका जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, ठीक है। तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन हमारा सी बनेगा, मिड वैल्यू या क्लास मार्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन, ठीक है। तो देखो इसको याद रख लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ चूँकि इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है टाइपिंग करना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ कि x बार n है, ठीक है, ये इस तरह से, और इज इक्वल टू x1 है, और यहाँ पर जो है n1 है, उसके बाद प्लस है x2 है, ठीक है, और n2 है, ठीक है, और बट्टे में जो है n1 प्लस n2 है, ठीक है, n1 प्लस n2। तो ये जो होता है ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, इसको एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन क्या है। n1 जो है नंबर ऑफ़ आइटम्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर n2 जो है नंबर ऑफ़ आइटम ऑफ द सेकेंड ग्राफ है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर क्या है, x1 जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ है, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर हमारा XN जो है कंबाइंड मीन है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। X2 क्या है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकेंड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला जो है याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीडियन इज कॉल्ड, क्या होता है, मोड होता है, पोजिशनल मीन होता है, ग्रुपिंग होता है या एवरेज होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, करेक्ट ऑप्शन जो है पोजिशनल मीन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि द थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3 इज नोन एज, तो किस लिए जाना जाता है, ये लोअर क्वार्टाइल होता है, मीडियन होता है, अपर क्वार्टाइल होता है, मोड होता है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो अपर क्वार्टाइल जो होता है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोड इज क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू होता है, लिस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा सी जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू करेक्ट ऑप्शन बनेगा। मोड जो होता है, मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइज बिटवीन, तो किसके बीच में, तो ये एक माइनस और एक प्लस ऑप्शन थी, इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। देखो ये जो माइनस जो होता है इंडिकेट्स करता है ए परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, मीनिंग वन वेरिएबल डिक्रीजेज एज द अदर इंक्रीजेज, ठीक है। वहीं पर +1 जो इंडिकेट करता है परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग वन वेरिएबल इंक्रीजेज एज द अदर इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, माइनस और प्लस वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 26 जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ अ डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन, तो इज वेरिएबल इज, ठीक है, क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल पियर्सन वाज ए फेमस, क्या है, बायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक्स है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बायोलॉजिस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो कार्ल पियर्स क्या है, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स इज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, बेसिस ऑफ कंपेरिजन, द बेसिस ऑफ परसेंटेज, डिस्प्लेज बाय नंबर और ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन बेस ईयर, या इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि द बेस ईयर इन एन इंडेक्स नंबर इज टेकन एज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो इसमें टेकन एज जो होगा 100 होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या इसमें बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर, ये इनके रहे ऑप्शन, ठीक है। द टाइप्स ऑफ इंडेक्स से जो ऑप्शन इसका बनेगा, ठीक है, इसमें भी ऑल ऑफ दी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, तो इसे ऑप्शन सभी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी यूज अ प्राइस इंडेक्स नंबर, किस में करते हैं, टू मेजर प्राइस, टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस, या टू मेजर क्वांटिटी, या नन ऑफ दिस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें 31 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी जो है टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू किस ओरिजिन से होता है इक्वेशन में ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो इक्वेशन जो है y = mx बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद 33 है कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे इसके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन ए जो है x = d जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा बोथ बनेगा, ठीक है, रॉ डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। प्रोजेक्ट इज क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल या बोथ होता है, तो प्रोजेक्ट जो होता है तो प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स और सोशल दोनों होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज, ठीक है, क्या बैकवर्ड, सेमी, फ्यूडल, बोथ या नॉन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा, इसमें भी जो है बोथ करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स इज क्या क्लोज्ड इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, रीजनल इकोनॉमिक्स है या ओपन इकोनॉमिक्स है। देखो इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो ओपन इकोनॉमिक्स है, ठीक ना, तो ऑप्शन डी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे।
39 है कि माल इज अ वैरायटी ऑफ विच फैब्रिक, तो किस फैब्रिक से है, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन जो है इसमें कॉटन क्लॉथ जो है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद 40 की कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्राइवेट प्रॉफिट पर बेस्ड होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद टैरिफ इज इम्पोज्ड, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे 41 का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो इम्पोज जो होता है वो ऑन इम्पोर्टेड गुड्स होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन रहा है ये, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो पितामह हैं, ठीक है, जिनको जाना जाता है वो है हमारा MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इनका जीवन काल याद रखना 1925 से लेकर के 223, ठीक है। तो ये इनका रहा था जीवन काल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, कब डिक्लेयर्ड हुआ है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन इसके बनेंगे वो 24 जुलाई 1991 बनेंगे, ठीक है। तो 24 जुलाई ऑप्शन डी में है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड, कब ये हुआ था नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेंगे अक्टूबर 1938, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था, तो बाय सुभाष चंद्र बोस, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो उस समय के थे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा 1938 बनेगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है किसने प्रोपाउंड किया है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो इसमें दादा भाई नौरोजी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब ये क्या थे, तो एन इंडियन नेशनलिस्ट एंड इकोनॉमिक्स थिंकर थे, ठीक है, जो प्रपोज किए थे द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। और कब किए थे, तो इन 1867 में, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लास्ट 5 ईयर ऑफ ईयर प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इनके रहे 4, 10th 11th 12th या 13th, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेंगे वो 12th बनेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो द 12th 5 ईयर प्लान जो है विच वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2012 से लेकर के 2017 तक है, ठीक है। तो ये है, ठीक ना, तो इसको भी याद रखना। तो ये 12th है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, प्लानिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है, रेगुलराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, या नन ऑफ दिस है। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, ठीक है। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कंट्री बिकमिंग मोर कनेक्टेड थ्रू इंक्रीजेज ट्रेड, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कल्चर। तो ट्रेड, कम्युनिकेशन और कल्चर, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज, तो ये सभी से जो है तो ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कंट्री जो है ये मोर कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंक्रीजेज ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। हु वाज इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, और ऑल ऑफ दीज है। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू जो होता है, ठीक है। इसमें जो लॉन्च हुआ था इंक्लूडेड इन न्यू पॉलिसी इकोनॉमिक्स, तो उसमें जो है लिबरेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, या ऑल ऑफ दीज है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ दी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेंगे, डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा कि द मीनिंग ऑफ SEZ इज, SEZ इज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो SEZ का मीनिंग होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा ये दोनों है ना, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोनों ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन जो है सी मार देना, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर अलग आएगा, ठीक है।
इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन है, तो ये बताना है। ठीक है, सेल टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, या वेल्थ टैक्स होता है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है वो एक्साइज टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। जबकि डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल हो गया इनकम हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फिर कॉरपोरेट टैक्स हो गया। तो ये सभी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल थे। और एक्साइज, वैट, सर्विस, ये सभी जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टेब्लिश्ड, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका सही ऑप्शन बनेगा 1 जुलाई 1995। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज, क्या सोर्स है, ये ड्यूएबल है, या बोथ है, या नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों कि ये जो होता है वो डूएबल होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इज क्या है। ठीक है, तो इसमें जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो 74.04% है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 56 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन, कंप्यूटर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन इसमें कंप्यूटर जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कम्स अंडर अ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन इसमें डी जो है हैंडल रूम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इसमें हैंडल रूम क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जो है मनरेगा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशन से, हेल्थ सर्विस से, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो मनरेगा जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। अब मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक ना, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AAY स्टैंड्स फॉर, किस लिए स्टैंड्स होता है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है। ठीक है, देखो AAY जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश। ठीक है, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, देखो नाबार्ड जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। और ये जो हुआ था 12 जुलाई 1982 इन इंडिया। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 18 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वाज स्टार्टेड ऑन, किस दिन जो है ये स्टार्टेड हुआ था। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, 25 सितंबर 2014। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेंगे, बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डेली वेज वेबस्टर जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो डेली वेज वर्कर्स जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक ना, क्योंकि इसी में जो है डेली वेज वर्कर्स है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेथ रेट कितना है। ठीक है, तो डेथ रेट जो है वो 7 पॉइंट कुछ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स क्या होता है। टोटल एम्प्लॉयड लेबर होता है, अनएम्प्लॉयड लेबर होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयड लेबर होता है, या डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयड लेबर होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन जो होता है लेबर फोर्स का और ये वर्क फोर्स का, ठीक है, तो उसमें अनएम्प्लॉयड लेबर जो होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011।
तो इसमें कितने हैं 943, ठीक है 940। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली, ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, सीजनल, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड, स्ट्रक्चरल या साइक्लिक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो स्ट्रक्चरल जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक्चुअल लेबर पावर एज मेजर्ड बाय किससे, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स, बोथ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद ये देखो कि ऑथेंटिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा? तो जीडीपी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या बनेगा? सही बनेगा। उसके बाद डिफोरेस्टेशन लीड्स टू, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन, एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस या लैंड डिग्रेडेशन या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका? तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण जो है इसका रीजन क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद ये देखो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड ऑन किस ईयर जो है ये पास्ट हुआ था? तो ये रहा, तो ये जो पास्ट हुआ था 1980, इसको याद रखना 1986, ठीक ना। 1986 जो है ये इस ईयर जो है, और किस दिन? तो 23 मई, ठीक ना। तो 23 मई 1986, तो ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डैश इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। तो किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून, ठीक है। तो 5 जून इसमें क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद CFC स्टैंड फॉर किस लिए? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन इज बाय किससे हो रहा है? CFC से हो रहा है, CRC से हो रहा है, CKC से हो रहा है या CFR से हो रहा है? किसके द्वारा ये जो है हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, CFR। इसका मतलब क्या होता है? कोड फेडरल रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है डी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। 14%, 16%, 17.5% या 20%। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ठीक है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 7, ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना वाज सेंटर्ड ऑन, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है एक्सपेंडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक। इसके रहे 4 ऑप्शन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो किस ईयर जो है हुआ था? तो इसको याद रखना, ये जो हुआ था वो 1978, ठीक ना। तो 1978 इसमें ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा।